अस्सलामुअलैकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान। जैसा कि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो चुका है, अफॉरिज़म 1 से लेके 70 तक थ्योरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिशनर के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस पार्ट को समझे और अपने क्लिनिक में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। याद रखें, जब तक आप नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो होम्योपैथी आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकती। आप इसके हर लॉ को फॉलो करेंगे तो कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं है, क्रॉनिक डिज़ीज़, एक्सेप्ट सर्जिकल केसेस, फ्यू सर्जिकल केसेस, कि आप उस डिज़ीज़ को क्योर ना कर सकें, जितनी भी मुश्किल डिज़ीज़ है। आप एक दफ़ा हानमन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तो देखें। तो अगला जो 71 से लेके 291 अफॉरिज़म्स हैं, इसमें डॉक्टर हानमन ने प्रैक्टिकल बातें कही हैं कि इस थ्योरी को आपने प्रैक्टिकली कैसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। तो आज हम 71 अफॉरिज़म को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डॉक्टर हानमन इसमें हमें क्या कहते हैं। इन शॉर्ट, इसमें डॉक्टर हानमन हमें कहते हैं कि बल्कि आइंदा अफॉरिज़म्स के मुतल्लिक़ इन्होंने एक आउटलाइन दी है इस अफॉरिज़म में कि डिज़ीज़ क्या है, डिज़ीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है। समझने से पहले हमें डिज़ीज़ को, यानी एक डिज़ीज़ को क्योर करने से पहले हमें डिज़ीज़ को समझना चाहिए। और इसके अलावा हम होम्योपैथिक प्रूविंग क्या है, हम पैथोजेनेटिक पावर को कैसे असर्टन करते हैं। और तीसरा जो इसमें बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि हम इन मेडिसिन्स को, यानी आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, विच इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। चलिए पढ़ लेते हैं 71 को। As it is now no longer a matter of doubt that the diseases of mankind consist merely of groups of certain symptoms and may be inhalated and transformed into health by medicinal substances, but only by such as are capable of artificially producing similar morbid symptoms, and such is the process in all genuine cures. Hence, the operation of curing is comprised in the three following points. Number 1, how is the physician to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease? डॉक्टर हानमन कहते हैं कि डिज़ीज़ को क्योर करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिज़ीज़ क्या है। सिंपल जवाब दिया उन्होंने कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। Whatever may be the pathology or disease, you just focus on the symptom, because सिर्फ symptoms ही अंदर की असल और हकीकी जो डायनामिक डिस्टर्बेंस है उसकी तरफ आपको लेके जाता है। और बंदे को क्योर करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप उसी सिम्टम्स को क्योर करने की कोशिश करें। सिम्टम्स को आप क्योर करेंगे, हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी। सो हमारा जो हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ है सिम्टम, नॉट 1 और 2 सिम्टम। वी नीड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैंने बारहा आप लोगों को बताया कि ये क्या है। सिम्टम्स हम पेशेंट से लेंगे और उसके अगेंस्ट हम ऐसी दवाई देंगे कि जिसकी अलामात उस बीमार के अलामात के साथ मिलती हों। अब उस दवाई की अलामात हमें कैसे मालूम होंगी कि तंदुरुस्त इंसान में उसने वैसे ही अलामात पैदा की हो, ठीक है। बट ओनली बाय सच अ कैपेबल, सिर्फ उसी दवाई से जिसके अंदर सलाहियत हो कि वैसे ही मॉर्बिड सिम्टम्स पैदा करे तंदुरुस्त इंसान में, तो वही दवाई जब हम एक बीमार को देंगे तो वो जेन्युइन क्योर जिसे कहा जाता है वो वक़ूफ़ पज़ीर होगी। तो पहला क्या कहा, पहला पॉइंट कि क्योरिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए 3 बड़े मेन पॉइंट हैं। नंबर 1,
Here is the physician to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease. यानी एक डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं पहले के फॉर्जन्स में, थ्योरेटिकल पार्ट में, और कुछ कमिंग पार्ट में हम करेंगे। दूसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट क्योरिंग प्रोसेस का, हाउ इज़ ही टू गेन अ नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट adapted for the cure of the natural disease, the pathogenetic power of the medicine। हमारी जितनी भी रिसोर्सेज है मेडिसिन की, चाहे एनिमल है, मिनरल है, प्लांट है, बहुत सारी मेडिसिन अब तो होगी होम्योपैथी में। तो हम इस नॉलेज को कैसे गेन करें, पैथोजेनेटिक पावर जो है इन रिसोर्सेज का वो कैसे गेन करेंगे, ये 105 से 155 तक का फॉर्जम्स हम पढ़ेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़। तो जब हम डिज़ीज़ को समझ लें कि डिज़ीज़ के अंदर में हमने ये इस चीज़ को फोकस करना है, फिर हमें ये भी मालूम हो जाए कि इसके लिए ये दवाई देनी है, तो तीसरा ज़रूरी काम क्या है, वो ये है कि हम इस दवाई को कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत। जब आप इसको सुनेंगे तो आप अपने प्रैक्टिस के अंदर एक जान देखेंगे। जब ये तीनों पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी डिज़ीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको आप कहेंगे कि ये इनक्योरेबल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारे पहले पॉइंट पे कि डिज़ीज़ का होम्योपैथी के अंदर क्या कंसेप्ट है, इसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।